करियर शब्द का जिक्र होते ही दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और अगर इन सवालों का समय पर जवाब मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। रास्ता चुनने में मदद मिलती है। तो बस हमारी भी पूरी कोशिश है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सभी ज्ञान चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो आइए जानते हैं आज आप किस बारे में जानने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई जो है वो जिंदगी में एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब 10वीं पास करते ही आपको करियर के बारे में सोचना होता है कि आपको आगे जाके क्या करना है और उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। वैसे कुछ लोग आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ लोग आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहते हैं और जैसे ही 12वीं पास कर लेते हैं तो अब आपको आगे की पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई बीटेक में करें, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीटेक कोर्स क्या है, बीटेक कोर्स को कैसे किया जा सकता है और बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है और इसे करने से क्या क्या आप बन सकते हैं और ये कितने साल का कोर्स होता है, इसके लिए कितनी फीस लगती है और इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो बहुत सारे इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बीटेक कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। बीटेक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इंजीनियरिंग के लिए। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं और इस कोर्स में ये अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बीटेक कोर्स क्या है, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे शॉर्ट में बीटेक कहा जाता है। ये एक बैचलर इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है। इंडिया में जैसे कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या सिविल इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसका नाम बैचलर ऑफ इंजीनियर यानी कि बीई है और ये भी सेम कोर्स है जिसे पढ़कर आप इंजीनियरिंग की डिग्री पा सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं बीटेक के कुछ बहुत ही पॉपुलर कोर्स के बारे में। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएसई, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी कि ट्रिपल ई। बीटेक मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि एमई, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। कोर्स के बाद अगर बात की जाए योग्यता के बारे में तो 12th पास होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से, और 12th में भी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब अगला सवाल है कि बीटेक कैसे करें, आइए जानते हैं। बीटेक में कोई एक कोर्स नहीं होता है, इसमें कई सारे कोर्स होते हैं और बीटेक करने के लिए आपको कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जहां से आप अपनी बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। ये पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आपको मन लगा कर के पढ़ाई करनी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल और बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। अब यहाँ पर बीटेक कोर्स को करने का कोई एक तरीका तो नहीं है। यहाँ पर आप बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करना तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब इस कोर्स में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका पैसा थोड़ा कम लगेगा और वैसे भी हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है और अलग अलग कोर्स के हिसाब से। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम 1 साल की फ़ीस 1 लाख के आसपास होगी और बाकी ये एक अंदाज़ा है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आगे जाकर अगर आपको बीटेक करना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, जैसे कि आईआईटी, क्योंकि बीटेक हर कॉलेज अपने हिसाब से स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अब आपको
बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये पूरे 4 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं भी आपको आगे जाकर एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जिससे कि आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और एक बेहतर सैलरी भी आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। कई लोग बीटेक करने के बाद सीधा जॉब करते हैं, तो कुछ बीटेक करने के बाद क्या करें ये सोचते हैं। बीटेक करने के बाद आप एमटेक यानी कि इसी फील्ड में आप मास्टर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।